हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से सीखेंगे डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। बट इनकी अमेजिंग बात पता है क्या होगी? ये सिर्फ 3 वर्ड सेंटेंसेस होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो? क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू थिंक सो? मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। जैसे कि रिप्लाई में किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है, तो इंग्लिश में वो बोलेगा डू यू थिंक सो। तो आप उसे रिप्लाई करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोलेंगे आई थिंक सो। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप बोलेंगे आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे लिखा है मुझे ऐसा लगता है, तो आपको बोलना है आई थिंक सो। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे संदेह है, आई डाउट इट। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे इसमें कुछ संदेह लगता है, तो आपको बोला है आई डोंट थिंक सो। आई डाउट इट। आई डाउट इट। मुझे विश्वास है, आई बिलीव इट। और यू कैन से आई ट्रस्ट इट। आई बिलीव इट और आई ट्रस्ट इट। मुझे विश्वास है, इसके लिए आप ये दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, आई बिलीव इट और यू कैन से आई ट्रस्ट इट। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। वह अजीब है, दैट्स वियर्ड। और यू कैन से दैट्स स्ट्रेंज। मतलब वह अजीब है। कोई चीज़ होती है जो आपको थोड़ी अजीब सी लगती है, तो आप बोलते हो ना बहुत अजीब लग रहा है, तो आपको बोला दैट्स वियर्ड और यू कैन से दैट्स स्ट्रेंज। यह कमाल का है, इट्स अमेजिंग। यह कमाल का है, इट्स अमेजिंग। कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आती है तो आप बोलते हो ना अरे यार ये तो एकदम कमाल का है, तो आपको बोलना है इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हो कि नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं के लिए बोलना है नो वे। या फिर आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट। या फिर आप बोल सकते हो नो चांस। तो आप ये तीनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो वे, एब्सोल्युटली नॉट और नो चांस। मैं ऐसा कर दूंगी सच में, आई मीन इट। आप बोलते हो ना ये काम कर दो मेरा, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी सच में, आई मीन इट। तो आपको बोलना है मैं ऐसा कर दूंगी, मतलब कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं कंप्लीटली पूरा तरीके से कर ही दूंगी, तो आपको बोलना है आई मीन इट। आई मीन इट। क्या तुम सच में ऐसा कर दोगे? डू यू मीन इट? अब जैसे आपने कहा आई मीन इट, मैं आपकी पिटाई कर दूंगी, तो आप सामने वाला पूछता है ना क्या तुम सच में ऐसा कर दोगे, तो उसे इंग्लिश में बोलना है डू यू मीन इट? डू यू रियली मीन इट? मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो। मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो। कॉल मी टुमारो। मेरे साथ आओ, कम विद मी और यू कैन से कम अलोंग। कम अलोंग और कम विद मी। ऐसा मत करो, डोंट डू इट। ऐसा मत करो, डोंट डू इट। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो आपको बोलना है आई एम स्टारविंग। आई एम स्टारविंग। एक और लो, हैव अनदर वन। हैव अनदर वन। जब आप डिनर कर रहे होते हो तो आप जैसे किसी को रोटी सर्व कर रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि एक और ले लो रोटी, तो आपको बोलना है हैव अनदर वन। हैव अनदर वन। बट आप अगर आप कहना चाह रहे हो कि थोड़ी और दाल ले लो या थोड़ी और सब्ज़ी ले लो, तो आपको बोलना है हैव अ लिटिल मोर। हैव अ लिटिल मोर। तो रोटी के लिए आपको बोलना है हैव अनदर वन और दाल या सब्जी के लिए बोलना है हैव अ लिटिल मोर। तुम बहुत झगड़ालू हो, यू आर क्वेरलसम। आप किसी से बोलते हो ना कि तुम तो यार झगड़ालू हो बिल्कुल, तो आपको बोलना है यू आर क्वेरलसम। यू आर क्वेरलसम। जब आप ऐसे बोलते हो तो सामने से रिप्लाई आता है ना नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो सामने वाले को बोलना है आई एम नॉट। आई एम नॉट। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट। फिर ठीक है या फिर तब ठीक है, तो आपको बोलना है फाइन देन। अगर आप बोलना चाह रहे हो ठीक है फिर आप झगड़ालू नहीं हो तब ठीक है, तो आपको बोलना है फाइन देन। फाइन देन। समय मत बर्बाद करो, डोंट
वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, समय मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट टाइम। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, कहीं जाना है तो आप बोलते हो ना कि मैं रेडी हो गया हूँ, मैं तैयार हो गया हूँ, तो आपको बोलें आई एम रेडी। ये आसान है, इट्स ईजी। कोई चीज़ जो आपको आती है रहती है तो आप बोलते हो ना ये तो बहुत आसान है, तो आपको बोलें इट्स वेरी इजी या फिर इट्स ईजी। और अगर आपको बोलना है कि ये मुश्किल है तो आप बोलिए इट्स टफ या फिर इट्स टफ या इट इज़ टफ, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। इट्स टफ या इट इज़ टफ, बट इट्स टफ थोड़ा फॉर्मल लगता है, तो आप प्रेफर करिए इट्स टफ। अब अगला है मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट, मैं तो ये काम डेली कर लेता हूँ, मुझे तो इसकी आदत है, तो आप बोलिए आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू इट। मुझे यह चाहिए, आई वॉन्ट दिस। कभी बच्चे जिद करते हैं ना कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो आप उन्हें सिखाइए कि बेटा आप बोलिए आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। वह सही कह रहा है, ही इज़ राइट, वह सही कह रहा है, ही इज़ राइट। मैं भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, आई होप सो, आई होप सो, मैं भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, आई होप सो। बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर, रिमाइंड मी लेटर, बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। मंजन कर लो, ब्रश योर टीथ, मंजन कर लो, ब्रश योर टीथ। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जैसे कोई चीज़ आप डेली डेली देखते रहते हो तो बोलते ना मुझे इसमें कोई नया नहीं लग रहा है, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हो रहा है, मैं कोई आश्चर्य नहीं हो रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। अपनी गलतियाँ ठीक करो, करेक्ट योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ ठीक करो। मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी। यह ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट। मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी ने स्पीच दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आप उसकी तारीफ़ में बोलते हो ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसने कितना अच्छा बोला, तो आप कहिए आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। या फिर आप कह सकते हो आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, ये एक फ्रेज़ होती है, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप बोलिए आई एम लिसनिंग, या फिर आप बोलिए आई एम ऑल ईयर्स। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा अगर आप बोलेंगे आई एम ऑल ईयर्स। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैंट वेट, आई कैंट वेट। 1000 बार अभिनंदन, अ थाउजेंड ग्रीटिंग्स, अ थाउजेंड ग्रीटिंग्स। ज़बान को लगाम दो, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो आप बोलते हो ना उसे कि अपनी ज़बान को ज़रा लगाम देना, तो आपको बोलना है इंग्लिश में माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। और यू कैन से होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, ये एक फ्रेज़ है होल्ड योर टंग, जो कि सुनने में थोड़ा ज़्यादा एडवांस इंग्लिश लगती है, तो आप माइंड योर टंग की जगह होल्ड योर टंग बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, होल्ड योर टंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।